दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे हिंदू धर्म के 5 सबसे शक्तिशाली देवता कौन हैं और उस देवताओं की खासियत के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम लिखना। हिंदू धर्म के 5वें सबसे शक्तिशाली देवता हैं भगवान राम। सहनशीलता व धैर्य भगवान राम का विशेष गुण है। कैकेयी की आज्ञा से वन में 14 वर्ष बिताना, समुद्र पर सेतु बनाने के लिए तपस्या करना, सीता को त्यागने के बाद राजा होते हुए भी सन्यासी की भांति जीवन बिताना उनकी सहनशीलता की पराकाष्ठा है। भगवान राम ने दया कर सभी को अपनी छत्र छाया में लिया। हिंदू धर्म के चौथे सबसे शक्तिशाली देवता है ब्रह्मा। ब्रह्मा हिंदू वेद परंपरा, वेदांत और उपनिषद दर्शन में इस सारे विश्व का परम सत्य है और जगत का सार है। वो दुनिया की आत्मा है। वो विश्व का कारण है, जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है, जिस पर विश्व आधारित होता है और अंत में जिसमें विलीन हो जाता है। वो एक और अद्वितीय है। वो स्वयं ही परम ज्ञान है और प्रकाश स्रोत की तरह रोशन है। वो निराकार, अनंत, नित्य और शाश्वत है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। हिंदू धर्म के तीसरे सबसे शक्तिशाली देवता हैं भगवान विष्णु। विष्णु जी सौरमंडल के ग्रह गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही पीला रंग विष्णु जी का अति प्रिय है। इस दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए और पीली चीजों से ही इनकी पूजा की जानी चाहिए, जैसे केला, पीले फूल, बेसन के लड्डू या पीले मीठे चावल। यहाँ हम भगवान विष्णु जी से जुड़ी 5 बातें बता रहे हैं जिन्हें विष्णु जी के साधक को जरूर जानना चाहिए। 1. विष्णु जी के 4 हाथ जीवन के इन 4 चरणों को दर्शाते हैं। पहला ज्ञान की खोज, दूसरा पारिवारिक जीवन, तीसरा वन में वापसी और चौथा संन्यास। 2. उनके कानों के 2 कुंडल 2 विपरीत चीजों के जोड़ को दर्शाते हैं, जैसे ज्ञान और अज्ञान, सुख और दुख आदि। 3. उनके मुकुट पर लगा मोर पंख उनके कृष्ण अवतार को दर्शाता है। ऐसा माना भी जाता है कि ये विष्णु जी ने कृष्ण भगवान से लिया है। 4. विष्णु जी की छाती पर बना श्रीवत्स उनका लक्ष्मी जी के लिए प्रेम को दर्शाता है। 5. ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी की नाक पर लेटे हुए रूप का अर्थ है कि मनुष्यों को सुख और खुशियों के साथ साथ कई समस्याओं से भी उसी वक्त गुजरना पड़ता है, यानी सुख के साथ दर्द भी। इसीलिए जीवन के इस सच को वो सांपों के ऊपर लेटकर मुस्कुराते हुए दर्शाते हैं। हिंदू धर्म के दूसरे सबसे शक्तिशाली देवता हैं भगवान गणेश जी। श्री गणेश सभी देवों में प्रथम पूज्य हैं। भगवान श्री गणेश मंगल मूर्ति भी कहे जाते हैं क्योंकि इनके सभी अंग जीवन को सही दिशा देने की सीख देते हैं। बड़ा मस्तक, गणेश जी का बड़ा सिर यह ज्ञान देता है कि अपनी सोच को बड़ा बनाए रखना चाहिए। छोटी आँखें, गणेश जी की छोटी आंखें ये ज्ञान देती है कि हर चीज को सूक्ष्मता से देख परख कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता। सूप जैसे लंबे कान, गणेश जी के कान सूप जैसे बड़े हैं, इसलिए इन्हें गजकर्ण एवं सूपकर्ण भी कहा जाता है। गणेश जी के लंबे कानों का एक रहस्य ये भी है कि वह सबकी सुनते हैं, फिर अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेते हैं। गणेश जी के सूप जैसे कान से यह शिक्षा मिलती है कि जैसे सूप बुरी चीजों को छांटकर अलग कर देता है, उसी तरह जो भी बुरी बातें आपके कान तक पहुंचती हैं उसे बाहर ही छोड़ दें। बुरी बातों को अपने अंदर न आने दें। गणपति की सूंड, गणेश जी की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है, जो उनके हर पल सक्रिय रहने का संकेत है। ये हमें ज्ञान देती है कि जीवन में सदैव सक्रिय रहना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे कभी दुख और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। शास्त्रों में गणेश जी की सूंड की दिशा का भी अलग अलग महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सुख समृद्धि चाहते हो उन्हें दाईं ओर सूंड वाले गणेश की पूजा करनी चाहिए। शत्रु को परास्त करने एवं ऐश्वर्य पाने के लिए बाईं ओर मुड़ी सूंड वाले गणेश की पूजा करनी चाहिए। बड़ा उदर, गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, इसी कारण इन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। लंबोदर होने का कारण यह है कि वे हर अच्छी और बुरी बात को पचा जाते हैं और किसी भी बात का निर्णय सूझबूझ के साथ लेते हैं। गणेश जी का बड़ा पेट हमें ये ज्ञान देता है कि भोजन के साथ ही साथ बातों को भी पचना सीखें। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है वह हमेशा ही खुशहाल रहता है। एक दिन बाल्यकाल में भगवान गणेश का परशुराम जी से युद्ध हुआ था।
इस युद्ध में परशुराम ने अपने फरसे से भगवान गणेश का एक दांत काट दिया। इस समय से ही गणेश जी एक दंत कहलाने लगे। गणेश जी ने अपने टूटे हुए दांत को लेखनी बना लिया और इससे पूरा महाभारत ग्रंथ लिख डाला। गणेश जी अपने टूटे हुए दांत से यह सीख देते हैं कि चीजों का सदुपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए। हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली और महाविनाशक देव का नाम है देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर। ये व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी हैं। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश हैं तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव हर।